तरीके से यहाँ पे फिक्स करना है, ऐसे फिक्स किया और बलून देखना है, यहाँ पे बलून फूलेगा। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो इस तरीके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि हमारे आज से लेके जब तक हम मेडिकल लाइन में रहेंगे हमेशा काम आता रहेगा। कौन सा टॉपिक है इसके बारे में मैं बताता हूँ। लेट स्टार्ट। यह है फॉलिश कैथेटराइजेशन। अब फॉलिश कैथेटर कैसे डाला जाता है इसके बारे में जो मैं बताऊंगा। फॉलिश कैथेटर कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, किन किन साइजेस के फॉलिश कैथेटर होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है और हमें क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं हमें डालते टाइम, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। पता होना चाहिए हमें कि फॉलिश कैथेटर कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलिश कैथेटर। जैसे कि मैं बताऊंगा, इसमें पहला जो होता है वो होता है कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर क्या है, यूज में आता है, वो तो टेम्पररी बेसिस पे यूज करते हैं, एक दो दिन के लिए यूज होता है वो। उसके बाद बात करते हैं फॉलिश कैथेटर की, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे आगे सारी चीजें दिखाऊंगा। जो नॉर्मल फॉलिश कैथेटर होता है उसको इंटरमीडिएट टाइम के लिए यूज करते हैं, 3 डेज 4 डेज, ऑलमोस्ट 1 वीक तक उसको यूज किया जाता है। उसके बाद वो चेंज करके दूसरा डाला जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इसी लाइन में सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन कैथेटर जो होता है, सिलिकॉन फॉलिश कैथेटर जो होता है, 1 मंथ तक की उसकी ड्यूरेशन होती है, 15 डेज 20 डेज 1 मंथ तक उसको डाल सकते हैं। उसके बाद वो चेंज करना होता है, दूसरा फॉलिश कैथेटर, सिलिकॉन फॉलिश कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। टाइप्स हो गए फॉलिश कैथेटर के। अब बात करते हैं साइजेस। नॉर्मली जो फॉलिश कैथेटर के साइजेस होते हैं वो 8 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, 12 नंबर का होता है, 14 नंबर का होता है, 16 नंबर का होता है, 18 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। उसके ऊपर जब जाते हैं तो 3 वे में भी फॉलिश कैथेटर मिलते हैं हमें। तो 22 नंबर का होता है, 24 नंबर का होता है, 3 वे की तरीके से। ये हो गए। अब मैं बात करता हूँ फॉलिश कैथेटर के पार्ट्स के बारे में। आप मुझे फॉलिश कैथेटर खोलिए, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता चलूँगा, क्योंकि स्टेराइल जोन में काम करेंगे। स्टेराइल तरीके से स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन की जाती है फॉलिश कैथेटर डालते समय, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे अगर मैं पार्ट्स के बारे में बात करूं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है बलून पोर्ट, ये बलून पोर्ट है। ये है यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट, इधर वाला जो है ये 16 फ्रेंच का है। जो फॉलिश कैथेटर है 16 फ्रेंच का है। ये यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट है, ये इसकी टिप है और यहीं पे बलून है, यहीं पे बलून है। ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये फॉलिश हो गए। अब मैंने साइज के बारे में बता दी, इसके पार्ट्स के बारे में बता दी, और ये बाई शेप में है, बाई जंक्शन बोला जाता है इसको। बाई शेप में आप देख रहे हैं, बाई जंक्शन, ये बाई शेप में। अब बात करते हैं हम फॉलिश कैथेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी मरीज को फॉलिश कैथेटर क्यों डाला जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कई कंडीशंस होती हैं। जैसे पहला क्या होता है, आरटीए। आरटीए क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया मरीज को, वो नहीं खुद से वॉशरूम जा सकता है, खुद से पेशाब नहीं कर सकता है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि फॉलिश कैथेटराइजेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको आरटीए हुआ है तो यूरेथ्रा रैप्चर हो सकता है और बोन्स भी टूट सकती हैं, जिसकी वजह से वो बेड से नहीं उठ पा रहा है बाथरूम जाने तक के लिए, तो उस कारण की वजह से भी फॉलिश कैथेटराइजेशन करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, किसी मरीज का ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है। सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद भी मरीज सर्जरी के दौरान बेहोश है, तब तो वो कुछ जाएगा ही नहीं, उस समय तो हमें फॉलिश कैथेटराइजेशन करना ही करना है। उसके बाद अगर वो बेड रेस्ट पे, वो नहीं खुद से उठ के जा पा रहा है, तो उस टाइम भी फॉलिश कैथेटराइजेशन करना पड़ता है। देखो, सबसे ज्यादा सीवियर दर्द कब होता है किसी भी इंसान को? अगर आपको पेशाब लगा हुआ है, बाथरूम लगा हुआ है, ब्लैडर के अंदर आपका पेशाब भर गया है, तो बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, पेन होता है। तो उस समय फॉलिश कैथेटराइजेशन की भी नीड होती है, जब वो पेशेंट स्टेबल नहीं है। अगर वो बेड रेस्ट पे है, घर पे है, कहीं पे भी है, अनकॉन्शियस है, बेहोश की स्थिति में पड़ा हुआ है, बेहोशी की स्थिति में, उस टाइम भी फॉलिश कैथेटर डाला जाता है, क्योंकि उसका यूरिन आउटपुट निकलता रहे, यानी पेशाब बाहर यूरिनरी कैथेटर के थ्रू यूरोबैग में कलेक्ट होता रहे। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें सामान रखना है। फॉलिश कैथेटराइजेशन करने के लिए क्या क्या हमारे पास सामान उपलब्ध होना चाहिए ट्रॉली के पास, स्टेरिलिटी मेंटेन रखते हुए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, ये ड्रेसिंग सेट होना चाहिए हमारे पास, जो आप देख रहे हो। ड्रेसिंग सेट के अंदर 2 बाउल होनी चाहिए, 2 बाउल होनी चाहिए, कुछ गोज पीस होने चाहिए, स्पंज होल्डर होना चाहिए, फॉलिश कैथेटर होना चाहिए, कट सीट होनी चाहिए, और मैं स्टेराइल आइटम्स आपके सामने ओपन कराऊंगा। तो आप मुझे एक 10 ml की सींच दीजिए।
स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो 10 ml की सिरिंज भी हमारे पास होगी। लिग्नोकेन जेली चाहिए हमें पॉलिश कैथेटराइजेशन करने के लिए। ये लिग्नोकेन जेली होगी हमारे पास। उसके साथ हमें क्या चाहिए, यूरोवैक चाहिए। मैं आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए सारे प्रोसीजर बताऊंगा किस किस तरीके से डालते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रखते हैं और क्या क्या सामान होता है। ये यूरोवैक हमने रख लिया साथ में। अब ये जो 2 बाउल हैं, एक बाउल में हम बीटाडीन रखेंगे, एक बाउल में हम डिस्टिल वाटर या एनएस रखेंगे। ये बीटाडीन बोलते हैं। अब ये एनएस या डिस्टिल वाटर भी रखेंगे। अब इसके साथ साथ जो जेली हमने निकाली है उसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो जेली है वो पैक्ड है, स्टाइल है, तो हमें ये ओपन करनी है, क्योंकि मरीज को हमने लगानी है या डालनी है, तो किस तरीके से ये ओपन करनी है। ये ओपन की मैंने यहाँ पे। अब इसके साथ जो पोर्ट आए इससे हमने छेद किया, इसमें नोब होती है आगे, इससे हमने छेद किया, इस तरीके से छेद हो गया। अब ये इसका पोर्ट है, यानी कैनुला भी कह सकते हैं एक तरीके से। इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब इससे जेली आती रहेगी। अब मैंने क्या क्या रखा है अपनी ट्रॉली पे पॉलिश कैथेटर डालने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले कट शीट रख लिए मैंने, ड्रेसिंग सेट है जिसके अंदर 2 बाउल है, एक बीटाडीन के लिए, एक एनएस के लिए या डिस्टिल वाटर के लिए, स्पंज होल्डर है और कुछ गोज पीस है, पॉलिश कैथेटर है, यूरो बैग है, लिग्नोकेन जेली है, 10 ml की सिरिंज है। ये मैंने सामान यहाँ पर बता दिया आपको क्या क्या सामान रखते हैं। अब मैं बताता हूँ उसका प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप कैसे डाला जाता है। देखिए हमने क्या किया, पेज मरीज है उसके स्पंज होल्डर लिया, गोज पीस लिए, बीटाडीन में रब किए। इसके बाद हमने क्या करना है, पेशेंट का यानी मेल पेशेंट है उसका पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमें पॉलिश डालना है, यानी कि पेनिस के आसपास का एरिया भी हमें स्टाइल करना है, पेंट करना है बीटाडीन से और स्पंज होल्डर से। आपने पेंट कर दिया, इस तरीके से पेंट किया। पेंट कहाँ से कहाँ तक करना है, अम्ब्लाइकल से लेके थाई तक, अम्ब्लाइकल से लेके नीचे थाई तक थोड़ा पार्ट, ये पूरा हमने स्टाइल कैविटी मेंटेन रखने के लिए ये पूरा हमने पेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, पेंट होने के बाद हमने उठानी है सेकंड स्टेप में कट शीट उठानी है। कट शीट क्या होती है, एक कोई शीट है उसके अंदर छेद हो मतलब कट हो, उसको कट शीट बोला जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कट शीट है, ये हमने पूरी कवर की। कवर करने के बाद जो होल है इसका कट शीट का, इसको पेनिस के पास रख दिया, यानी सिर्फ इस होल में से पेनिस दिखना चाहिए। हो गया, यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया। उसके बाद क्या किया, हमने एक गोज पीस लिया, पेनिस की स्किन को डाउन किया इस तरीके से, और पेनिस के पास इस तरीके से गोज पीस मैंने रोल करके, यानी इस तरीके से लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं रोल करके, रोल करके लगाने का रीज़न ये भी है कि एक बार जब हम पॉलिश इंसर्ट करते हैं तो फिसल जाता है बीटाडीन की वजह से, जो पेंट किया हुआ है उससे हमारी इससे पकड़ मजबूत रहती है। इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, जेली उठानी है, लिग्नोकेन जेली, पेनिस के अंदर इस तरीके से प्रॉपर ऐसे प्रेस करके, ये देखो निकल ली, इस तरीके से पूरी अंदर तक इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट करने के बाद कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 मिनट तक हमें जेली डालने के बाद वेट करना है। पेनिस के अंदर जेली चलेगी, वेट करना है। वेट करने के 1 मिनट जब वेट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, देखो स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस है। यूटीआई हो सकता है कि आपने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं किया और गलत तरीके से पॉलिश कैथेटराइज कर दिया है, तो उससे यूटीआई हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। वो हमें सावधानी बरतनी है एज ए पैरामेडिकल ऑफिसर से, पैरामेडिकल स्टाफ। तो इस तरीके से हमें, अब इसके आगे जो ये टिप है, यहाँ पे मार्क बने हुए हैं, जैसे कि मैं अब पॉलिश डालने की तैयारी करेंगे, ये निकाल लीजिए, ये निकाला। अब ये देखिए, हमें इसके आगे की टिप को टच नहीं करना है। हमें क्या है, हमें इसके आगे की टिप को टच नहीं करना। ये जो पॉली बैग है इसको टच करना है, और इस तरीके से हमने पॉलिश को, यानी इस शेप में हमने पेनिस पकड़ा हुआ होगा गोज पीस के साथ, तो इस तरीके से आपने डालना शुरू किया। ऐसे डाले, फिर डाले, इस तरीके से हमें पूरा टच नहीं करना है। ये मैं आपको डाल के बता रहा हूँ, मतलब एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे करेंगे। जब आपने इस तरीके से आपने अंदर कर दिया तो फिर उसके बाद ये पॉली को पीछे करेंगे, फिर करते जाएंगे। और ये इस तरीके से बनावट है कि थोड़ी थोड़ी पीछे होती चली जाएंगी। जब हो जाएंगी पूरी, और जब पूरा पॉलिश कैथेटर अंदर चला जाएगा तो आपने यहाँ से पकड़नी है और इस तरीके से निकालनी है। अब पॉलिश कैथेटर डालना कहाँ तक है, यहाँ तक डालना है, बाई जंक्शन तक, अंदर तक, बाई जंक्शन तक पॉलिश कैथेटर डालना है। क्योंकि अगर मेल की हम बात करें, यूरेथ्रा की लेंथ की, अगर मेल पेशेंट के यूरेथ्रा की लेंथ की बात करें तो वो होता है 16 to 20 सेंटीमीटर में, 16 से 20 सेंटीमीटर तक का यूरेथ्रा की लंबाई होती है, लेंथ होती है। अगर वहीं मैं इंचेस में बात करूं तो 7 to 8 इंच की उसकी लंबाई लेंथ होती है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा पॉलिश बाई
जंक्शन तक डालना है अंदर, और डालने के बाद हमें चेक करना है कि यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई कंडीशन क्या होती है कि यूरिन डालते डालते में यूरो बैग ब्लैडर में जैसे ही कैथेटर पहुंचा तो यूरिन आना शुरू हो गया, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि हम सही जगह पे हैं। और अगर नहीं आता है तो आपने ब्लैडर को प्रेस करना है। ब्लैडर को प्रेस करने के बाद भी जब आप प्रेस करेंगे इस तरीके से ब्लैडर को, मान लिया ये फॉलिस है, ये डाल दिया पेनिस यहाँ पे, तो आपने ब्लैडर को ऐसे प्रेस किया तो यूरिन आ गया। और कई कंडीशन ऐसी भी होती है, देखो अगर आपने सही तरीके से डाला तो जाना तो ब्लैडर में ही है। कई कंडीशन क्या होती है कि जो हमने जेली डाली हुई होती है वो टिप के आगे चिपक जाती है। उस कंडीशन में क्या है कि यूरिन आता नहीं है साथ के साथ, तो उस समय में क्या करते हैं 2 ml की सिंज लेके जो हमारा यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट है इसमें फ्लश कर देते हैं। ऐसे करके 2 ml की सिंज से फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने के साथ भी अगर नहीं आता है, नॉर्मली आ जाता है, नहीं आता तो आपने फिर से प्रेस करना है ब्लैडर को, तो यूरिन आ जाएगा। जैसे आप यूरिन देख लेंगे आता हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन्फ्लेट करना है फॉलिस कैथेटर को, जो आपने मैंने आपको बताया बलून पोर्ट से इस तरीके से उसको इन्फ्लेट करना है। यहाँ से आपने पकड़ना है, ये 10 ml की सिंज में डिस्टिल वाटर लिया, इस तरीके से यहाँ पे फिक्स करना है, ऐसे फिक्स किया और बलून देखना है, यहाँ पे बलून फूलेगा। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये फिक्स किया, यहाँ पे हमने इन्फ्लेट कर दिया फॉलिस कैथेटर। अब पहला सवाल ये भी बनता है, क्योंकि देखो सवाल बनना जरूरी है दिमाग के अंदर, एज ए स्टूडेंट है या आप कुछ भी हैं, अगर आपने प्रोसीजर करना है तो सवाल आपके दिमाग में आने जरूरी है। क्यों हमने फुलाया बलून, इस बलून की जरूरत क्या है? देखो अगर मैंने फॉलिस डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है और मैं उसके बाद भी बाहर जा सकता हूँ, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने डाला है उसी तरीके से यूरोबैग बाहर भी तो ये फॉलिस कैथेटर बाहर भी तो आ सकता है, बाहर आ सकता है। बाहर ना आने की वजह से क्या करते हैं हम, ब्लैडर पे यूरिनरी जो ब्लैडर होता है और जो यूरेथ्रा की जो पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट दोनों का, उस पॉइंट पे जाके ये इस तरीके से फंस जाता है, लॉक हो जाता है कि फॉलिस बाहर ना आ पाए, बिना किसी वजह से बाहर ना आ पाए, तो ये क्या करता है, लॉक कर देगा उस पोजिशन को। तो ये जरूर ध्यान देना। उसके बाद लॉक करने के बाद यूरोबैग लेने के बाद यूरोबैग जो यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट है ये वाला, इससे इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और पेशेंट साइड में, बेड साइड में ऐसे तरीके से लटका देना, यूरिन आता रहेगा। तो दोस्तों ये था फॉलिस कैथेटर का सिंपल सा और आसान तरीका, जिससे आप स्टेरिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, आप प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ मैंने बताने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।